बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम एरेज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। एरे क्या होती है? कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो कि रैम के अंदर हमें अवेलेबल होती हैं। आम तौर पे एक वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर करता है, जबकि एक एरे जो होती है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टोर कर ले एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर लेती है। रिलेटेड वैल्यूज़ होती हैं, उन सभी की डाटा टाइप एक जैसी होती है। अब यहाँ पे हम वेरिएशंस इन एरे डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। वेरिएशन के बारे में पढ़ने से पहले हम पिछले कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ डिम A3 एज एन टीजर, तो इससे क्या होगा, मेमोरी के अंदर मुझे 4 लोकेशंस मिलेंगी, 0 1 2 3। तो जितनी हमने यहाँ पे वैल्यू दी होती है उसमें 1 ऐड कर लें तो उसकी लेंथ बनती है। एक्चुअली ये 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, तो इसका हम आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि इसका लोअर बाउंड 0 होता है, डिफ़ॉल्ट हमेशा 0 ही रहता है। और अपर बाउंड जो हम डिफाइन करते हैं ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन यहाँ पे लिख देते हैं, उतना अपर बाउंड बनता है। मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो कुछ ऐसे होगा, 4 4 एंड 5। तो ये इंडेक्सेस बनेंगे। रैम के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि अगर आपके पास ये एरे है, यहाँ पे एरे का नेम आ जाएगा, आपने एरे का नेम रखा है ए, यहाँ पे इसकी वैल्यूज आनी है, ये इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो भी आप वैल्यू लिख रहे होंगे वो वैल्यूज यहाँ पे आ रही होंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि उसका डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जो 0 है, जो उसका लोअर इंडेक्स 0 है, वो 0 ना रहे, तो हम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन बेस 1। ये लफ्ज़ एज इट ही लिखना है, जिस तरह हमने जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन में लिखा था ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ऑप्शन एक्सप्लिसिट से मुराद क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन इस्तेमाल ना हो सके। सिमिलरली ऑप्शन बेस 1 ये इस्तेमाल होता है कि आप अपनी एरे का जो डिफ़ॉल्ट लोअर बाउंड है उसको 1 कर दें, तो ये 1 हो जाएगा। आपकी एरे कुछ इस तरह से बनेगी 1 2 3 4 एंड 5। देखते हैं जी, ऑप्शन बेस 1 के साथ एक प्रोग्राम रन करते हैं। डिम A5 एज एन टीचर। मैंने एक एरे बनाई है जिसकी लेंथ 5 मैंने यहाँ पे दी हुई है, तो एक्चुअली इसके अंदर 6 वैल्यूज़ आएंगी। अगर मैं यहाँ पे जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर जाके इसको लिख देता हूँ ऑप्शन बेस 1, तो अब ये जो इसका डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है बेसिक वाला, जो इसका लोअर इंडेक्स है वो 1 हो जाएगा। अब इसके अंदर 6 के बजाय 5 वैल्यूज़ आएंगी। अगर आप इसकी लूप बनाने की कोशिश करेंगे, आप लूप के लिए एक वेरिएबल हमें पता है, हम लेते हैं x, तो मैं करूँगा फॉर x इज इक्वल टू, पहले हम करते थे 0 to 5, अब इसको करेंगे 1 to 5। अगर आप इसमें वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं तो a ऑफ x, यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी उस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू जाएगी। वैल्यू लेते हैं हम इनपुट बॉक्स के थ्रू, एंटर अ नंबर। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें 0 इंडेक्स नहीं आएगा। जब ये पहली दफ़ा लूप चलेगी, ये वाली लूप पहली दफ़ा चलेगी, x की वैल्यू 1 होगी फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर। अगर आप देखें यहाँ पे जो एक्सेल शीट की मैंने बनाया, तो ये वाली चीज़ इसके अंदर नहीं आएगी। इसको हम डिलीट कर देते हैं, कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो ए यहाँ से शुरू हो रहा होगा, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 22 आ जाएगा, सेकंड इंडेक्स के ऊपर 33 आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स के ऊपर 6 आ जाएगा, 4 इंडेक्स के ऊपर 54, 5 इंडेक्स के ऊपर 58। तो ये लूप चलेगी, पहली दफ़ा ए की वैल्यू 1 होगी, अगली दफ़ा 2 होगी, 3 होगी, इस तरह ये लूप चलती जाएगी। तो 5 इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यू आएंगी। इसी लूप को कॉपी कर लें, अब इसको आप डिस्प्ले कर दें, यहाँ पे मैसेज बॉक्स लगा दें, या आप इसको रेंज के थ्रू भी डिस्प्ले कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स a ऑफ x, तो ये जो वैल्यूज़ हम एंटर करेंगे वही वाली वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ एंटर होंगी, तो वही 5 वैल्यूज़ डिस्प्ले भी हो जाएंगी। हम इस
ये जो एरे का इंडेक्स है इसको कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। द वैल्यू एट अब इसको कहते हैं इंडेक्स एंड एक्स एंड इज इक्वल टू स्पेस। तो ये देखें बेटा, जब ये वाली लूप चलेगी तो पहली दफ़ा x की वैल्यू 1 होगी, द वैल्यू एट इंडेक्स x की जगह पे 1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू एज इट डिस्प्ले होगा और ax यानी कि पहले इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब देखते हैं बेटा, इसमें हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ एंटर करते हैं, 45, 46, 47, 48, 49। तो पहले इंडेक्स के ऊपर वैल्यू जो है वो 45 है, दूसरे इंडेक्स के ऊपर 46, 47, 48, 49। तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको कंकैटिनेट भी कर सकते हैं विद स्ट्रिंग्स। तो आप इसको थोड़ा स्पेस दे के थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। अब 5 वैल्यूज़ इसके अंदर देते हैं तो 12, 13, 14, 15, 16। इंडेक्स 1 के ऊपर 12 वैल्यू है, इंडेक्स 2 के ऊपर 13 है, 14 है, 15 है और लास्ट 5th इंडेक्स के ऊपर 16 वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बेस का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी एरे है उसका फर्स्ट इंडेक्स 0 ना हो। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर हम इसकी डेक्लेरेशन में यहाँ पे 5 लिखते हैं तो हमारे पास 6 वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं तो 7 वैल्यूज़ आती हैं क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। अगर आप चाहते हैं 0 से स्टार्ट ना हो तो फिर आप क्या करेंगे, ऑप्शन बेस एक्सप्लेस लिखें, ऑप्शन बेस 1 लिखें कि कहाँ पे, जनरल डेक्लेरेशन सेक्शन के अंदर, जनरल डेक्लेरेशन सेक्शन के अंदर जाके आपने ऑप्शन बेस 1 लिख देना है। उससे आपकी जो एरे है उसका लोअर बाउंड 0 की बजाय 1 हो जाएगा, यानी कि आपके इंडेक्सेस जो हैं वो 0 की बजाय 1 से स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का। आप अपर बाउंड लोअर बाउंड को चेंज कर सकते हैं। अभी देखें, हमने पहला तरीकाकार ये एरे की डेक्लेरेशन का सीखा था। यहाँ पे दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप एक एरे को कुछ इस तरह से डिक्लेयर करें, डिम ए 2 to 5 एज एन टीचर। इससे क्या मुराद है कि इस एरे का लोअर इंडेक्स 2 है, अपर इंडेक्स इसका 5 है। टोटल इसके अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी, इसकी वैल्यूज काउंट करने का तरीका है कि आप इन सारे डिजिट्स को लिख लें। 2 को भी लिखना है, 3, 4 और 5, टोटल इसके अंदर 4 वैल्यूज आएंगी। तो आप अपर बाउंड भी खुद बता दें, एरे का लोअर इंडेक्स कौन सा होगा, लोअर बाउंड कौन सा होगा, अपर इंडेक्स या अपर बाउंड कौन सा होगा, आप बताएंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट हो जाएंगी। अब मैं इसको लिखता हूँ 12 to 16। तो इसका कुछ इस तरह से इंडेक्सेस होंगे। पहला इंडेक्स इसका 12 होगा, 13, 14, 15 और 16, ये इसके इंडेक्सेस होंगे। तो आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड को खुद से डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं जहाँ से चाहूँ अपने बाउंड्स को स्टार्ट कर सकता हूँ। देखते हैं ज़रा, इसका एक प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं। यही जो हमारे पास एरे है, इसको मैं कर देता हूँ 3 to 7। तो इसके अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी, 3, 4, 5, 6, 7, 5 वैल्यूज आएंगी। तो आपके ये बात याद रखनी है कि जो भी आपके एरे के अंदर लिखा होता है, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ यही लिखा हुआ है 7, तो आपने इसको कर देना 0 क्योंकि इसका लोअर बाउंड 0 है। अगर ऊपर आपने ये लफ्ज़ लिखा हुआ है ऑप्शन बेस 1, तो आपने इसको कर देना है 1 और मैक्सिमम वैल्यू ये रख देनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसको 7 कर देंगे। अब अगर आप उसको नए रूल के मुताबिक डिक्लेयर कर रहे हैं, जो अभी हमने रन किया है, आपने लिखा है 3 to 7, 3, 4, 5, 6, 7, 5 वैल्यूज आएंगी। तो आपने जो आपकी फॉर लूप है, आपने उसको भी इसी के मुताबिक सेट कर लेना है, 3 और यहाँ पे 7। सो आपने देखा जो हमने एरे का साइज दिया हुआ है उसका लोअर बाउंड 3 है, आप लूप को 3 से स्टार्ट कर लें, अपर बाउंड 7 है, आप लूप को 7 से
स्टार्ट कर लें। तो आप इस तरीके से दोनों अपनी फॉर लूप्स को इस्तेमाल करेंगे। आप इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, 5 वैल्यूज़ लेगा वो, 12, 13, 14, 15, 16। तो हम कहते हैं थर्ड इंडेक्स के ऊपर वैल्यू 12 पड़ी हुई है, 4 इंडेक्स के ऊपर 13 है, 5th इंडेक्स के ऊपर 6 के ऊपर और 7 के ऊपर, 7 के ऊपर 16 हमारे पास लास्ट है। आपने देखा कि इसकी जो इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 3 से। तो हमने इसको खुद से डिफाइन किया हुआ है कि इसकी जो लोअर बाउंड है वो 3 है, इसकी अपर बाउंड जो है वो 7 है। तो उसके मुताबिक आप अपनी लूप्स को भी सेट कर सकते हैं। तो आज के दिन में जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट गेट किए हैं, इसका फ़ायदा क्या है। जब हम इस चीज़ को एक्सेल के ऊपर लेके जाते हैं तो एक्सेल के ऊपर आपको पता है 0 कॉलम नहीं होता, 0 कॉलम 0 रो नहीं होती। तो हमको फिर थोड़ा सा ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसका ऑप्शन बेस 1 कर देते हैं। ऑप्शन बेस 1 से मुराद क्या है, अगर आपने 7 लिखा है तो ये 0 से शुरू होने के बजाय कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7, एग्जैक्टली 7 वैल्यूज आएंगी इसके अंदर, ऑप्शन बेस 1। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा कि हम ऑप्शन बेस इस्तेमाल करने के बजाय यहाँ पे लिख दें 1 to 7, तो भी इसके अंदर 7 वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे लिख देंगे 3 to 7, तो अब इसके अंदर 5 वैल्यूज आएंगी, 3 4 5 6 7, 5 वैल्यूज इस तरह इसके अंदर स्टोर होंगी। अब इसके कंसर्निंग कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास, उनको सॉल्व करते हैं। इसको रेस कर देता हूँ मैं। पहले नंबर पे राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर 5 इंटीजर वैल्यूज इन एन एरे विद for loop and then display all values on Excel sheet by another for loop। अभी हम मैसेज बॉक्स के ऊपर इसको डिस्प्ले करते आए हैं, तो हम क्या करते हैं, 5 वैल्यूज हमने लेनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन बेस 1। यहाँ पे एक डिम एरे का नाम रख देते हैं, लेट्स सपोज मार्क्स। इसकी लेंथ 5 दे दी एज एन टीचर। तो अब ये 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज आएंगी, 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी। साथ ही हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है फॉर लूप पर्पज ए के साथ, उसको डिफाइन कर लें। फॉर ए इज इक्वल टू, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू अब आपने 1 रखनी है। स्टार्टिंग वैल्यू जो जहाँ से ए इनिशिएट हो रहा है वो 1 है। ए 1 से लेके अब इसको 5 तक लेके जाएंगे। हर दफ़ा इसमें वैल्यूज यूज़र से लेनी है। तो मार्क्स के ए इंडेक्स के ऊपर आपने वैल्यू लेनी है फ्रॉम इनपुट बॉक्स। enter a value, enter your marks। तो मार्क्स एंटर करेंगे और नेक्स्ट ए कर देंगे। ये वाली लूप क्या करेगी, आपके मार्क्स को एंटर कर देगी इन एन एरे जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर होंगे थ्रू दिस एरे। अब इसी लूप को कॉपी करें, हमने इसको डिस्प्ले करना है एक्सेल शीट के ऊपर। कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब आपने क्या करना है, रेंज ए एंड ए डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मार्क्स एट ए। सेकेंड वाली लूप को बेटा अंडरस्टैंड करते हैं। सेकेंड वाली लूप में ये जो ए है रेंज, हमें पता है A1 लिखते हैं तो एक्सेल का फर्स्ट सेल बनता है। अब ए की वैल्यू 1 है तो A1, तो पहले सेल के अंदर मार्क्स एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी वो आ जाएगी। अगली दफ़ा लूप चलेगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, सेकेंड इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो A2 के ऊपर डिस्प्ले होगी। सिमिलरली जब ये 5 दफ़ा चल जाएगी तो A5 फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो A5 के ऊपर डिस्प्ले होगी। आसान सा एक प्रोग्राम है, हमने इसको डिस्प्ले किया है। इसको रन करके देखते हैं। 45, 46, 47, 48, 49, तो ये आपके पास 45 से लेके 49 तक मार्क्स आपके सामने डिस्प्ले हो गए। दूसरा तरीकाकार क्या है, हम सेल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं रेंज की बजाय सेल्स। सेल्स में आपको पता है आप इंटीजर वैल्यू देते हैं। पहला आपका रो इंडेक्स होता है, रो आपने ए ले लेनी है और कॉलम आपने सभी में 1 लेना है, तो ये कॉलम वाइज शो हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। 95, 96, 97, 98, 99, तो ये मार्क्स इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले हो गए। अगर आप ऐसे करते हैं
कि 1 पहले लिख देते हैं, यानी कि रो 1 ही रहे और कॉलम नंबर चेंज होता रहे, तो अब ये कॉलम वाइज डिस्प्ले होंगे। इसको भी देख लेते हैं, 50, 51, 52, 53, 54, तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो गए। तो हम इन वैल्यूज़ को एक्सेल शीट के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला प्रोग्राम था इस हवाले से। इसको देखते हैं बेटा जी। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट वैल्यूज इन 2 एरेज ऑफ सेम लेंथ, देन ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एरे इनटू थर्ड एरे। आपने ये कुछ ऐसे करना है, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने काम किया था। 3 एरेज आपने डिक्लेयर कर लेनी है, तीनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। लेंथ सेम होनी चाहिए, उसमें उनके इंडेक्सेस डिफरेंट भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मार्क्स ले लिया, दूसरा आप सब्जेक्ट्स ले लें। सब्जेक्ट्स में आप ऐसे कर लें, सब्जेक्ट्स 2 to 6 कर लें। 2, 3, 4, 5, 6, 5 वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी। सिमिलरली आप ऐसा करें, तीसरा ले लें रिजल्ट, उसको आप कर लें 3 to 7। ये सारी जो एरेज हैं इनकी लेंथ सेम है, इनके इंडेक्सेस डिफरेंट हैं। ये 1 to 5 है, 5 नंबर इसके अंदर आएंगे। 2 to 6 है, 2, 3, 4, 5, 6, 5 नंबर इसके अंदर आएंगे। उस सिमिलरली ये है 3 to 7। आपने क्या करना है, एक आपने लूप चलानी है, उसके अंदर ये सारी जो है ना ये वैल्यूज़ एंटर हो जाएं। एक लूप चलानी है आपने, ये सारी वैल्यूज़ 2 एरेज के अंदर ऐड अप हो जाएं, और आपने दूसरी लूप लगानी है, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ सम अप हो जाएंगी। तो ये आप लोग ये टास्क परफॉर्म करेंगे और मुझे इन्फॉर्म करेंगे। अगर ये परफॉर्म नहीं होता तो आप मुझे बता दें, फिर मैं इसको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में री रिकॉर्ड करके भेज दूँ आप लोगों के पास। तो ये प्रोग्राम क्योंकि हमने पहले किया हुआ है, ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने खुद से परफॉर्म करना है। डेवलप अ प्रोग्राम दैट एंटर 5 नंबर्स इन एन एरे, हैव लोअर बाउंड 3, 3 लोअर बाउंड होगा तो अल्टीमेटली 3, 4, 5, 6, 7, अपर बाउंड 7 हो जाएगा। फिर 5 वैल्यूज बनेंगी 3, 4, 5, 6, 7। डिस्प्ले द नंबर्स ऑफ नंबर्स ऑफ एरे ऑन Excel sheets first column, display index number in second column, and display product of both in third column। यानी कि आपने ये करना है, ये आपके पास एक्सेल शीट है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल 5 वैल्यूज आएंगे 34, 44, 54, 64 एंड 74। 5 वैल्यूज आएंगे। इसका इंडेक्स है 3, 4, 5, 6 और 7, ये इसका इंडेक्स है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसको इसके साथ, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए। सो बेटा जी काम तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे डिफरेंस है, वो ये है कि लूप आपको अलग से कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसके इंडेक्स 3 से शुरू हो रहे हैं और हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं 1 से। 2 तरीकाकार हैं, एक तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ, दूसरे का मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ आपको। देखिए बेटा जी, हमने एक एरे बनानी है जिसका नाम ए रख लेते हैं, उसका लोअर बाउंड 3 है और 5 वैल्यूज आनी चाहिए, तो अपर बाउंड 7 हो जाएगा। एज इंटीजर कर लें एक। हमने एक एरे बना ली, उसके अंदर 5 वैल्यूज आएंगी। अब हमने एक वेरिएबल बनाना है जिसके थ्रू हम लूप को कंट्रोल करते हैं ए। मैं कहता हूँ फॉर ए इज इक्वल टू 1। अब आप पूछेंगे कि सर पहले हमने यहाँ पे हमने उसको एक्सेल शीट के ऊपर भी तो डिस्प्ले करना है ना, तो हम क्या करते हैं, फॉर ए इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या एक ही लूप के अंदर कर सकते हैं हम, उसको दूसरी लूप लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही लूप के अंदर इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो हम करते हैं फॉर ए इज इक्वल टू 1 to 5, 5 दफ़ा लूप चलनी है हमें ये पता है, तो अपर वैल्यू 5 रख लेते हैं। जब हमने इनपुट लेनी है, हमने लेनी है ए के अंदर इनपुट, ए की 2 वेरिएबल सेम नाम से ना लें, इसका नाम रख लें x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर अ नंबर। तो देखें बेटा, इसमें जब वो ए के फर्स्ट इंडेक्स पे जाने की कोशिश करेगा तो उसका फर्स्ट इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता,
क्योंकि उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 3 है, तो हम इसमें कर लेते हैं x प्लस 2। अब ये उसके थर्ड इंडेक्स के ऊपर जाएगा, x की वैल्यू 1 है, लूप के पहली दफ़ा चलते वक्त उसमें 2 ऐड कर लेगा तो 3 के ऊपर जाएगा, अगली दफ़ा x की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 में 2 ऐड करेगा तो फोर्थ इंडेक्स के ऊपर जाएगा, लूप उतनी दफ़ा ही चलेगी। हम इंडेक्स 1 की बजाय पहले 3 पे जाएंगे, 4 5 6 7 पे चले जाएंगे, लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ये हमारे पास नेक्स्ट x हो गया। ये तो हो गया मेथड, हमने क्या किया, इसको लूप के अंदर जो है ना वो एंटर कर लिया। इसी लूप को दोबारा कॉपी करते हैं, दूसरी लूप बना लेते हैं। इसमें हमने 3 काम करने हैं। पहले इन सारे नंबर्स को डिस्प्ले करना है ऑन एक्सेल शीट, फिर हमने इनके इंडेक्सेस शो करने हैं ऑन सेकंड कॉलम, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन शो करना है थर्ड कॉलम के ऊपर। तो सेल्स हमने क्या करना है, रो इंडेक्स 1 रखना है, कॉलम रो इंडेक्स रखना है x, कॉलम 1 में क्या लिखना है, a के x इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी। अब देखें इसमें अगेन x की वैल्यू 1 होगी ना जब पहली दफ़ा, तो a का इंडेक्स 1 है ही नहीं, तो हमने क्या करना है, इसको 2 में प्लस कर देना है, तो अब आपको फर्स्ट इंडेक्स मिल जाएगा उसका। अब देखिए पहले कॉलम के अंदर ये तमाम वैल्यूज़ जो आपने यहाँ पे एंटर की होंगी वो शो हो जाएंगी। अब दूसरे कॉलम में हमने क्या करना है, सेकंड कॉलम के अंदर हमने इनके इंडेक्सेस शो करने हैं। इंडेक्सेस से मुराद ये कि सिंपल आपने x की जो वैल्यू है उसमें 2 ऐड कर देना है, वो इंडेक्सेस शो हो जाएंगे। ये वैल्यूज शो करेगा और ये उसके इंडेक्सेस शो करेगा। और तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है, उनका मल्टीप्लिकेटिव शो करना है। थर्ड कॉलम में आप यहाँ पे 3 लिखें, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना, इसको और इसको कॉपी करें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, ब्रैकेट में लिख दें x प्लस 2। तो ये जो वैल्यूज़ हमने एंटर की होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी इस लाइन के थ्रू फर्स्ट कॉलम के अंदर। सेकंड कॉलम के अंदर वो इंडेक्सेस शो होंगे, यानी कि 3 4 5 6 7 शो होंगे, और थर्ड में उनका मल्टीप्लिकेटिव इस वैल्यू का और इस वैल्यू का डिस्प्ले होगा। इनको रेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो रन करके देखते हैं। हमने 5 वैल्यूज एंटर करनी है, 5 से शुरू कर लेते हैं, 5 6 7 8 9। तो ये 5 6 7 8 9 वो वैल्यूज आ गई, ये उनके इंडेक्सेस आ गए 3 4 5 6 7, और ये इनका मल्टीप्लिकेटिव, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35। तो ये इनका मल्टीप्लिकेटिव आ गया। तो इसमें हमने ये लर्न किया कि अगर आपके पास एरे का साइज और है, एरे की लेंथ और है, और आपकी लूप जो है वो किसी और वेरिएबल के साथ कंट्रोल हो रही है, तो आप उसमें प्लस माइनस करके लूप की वैल्यू के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हमने ये देखा कि आपकी एरे 3 से स्टार्ट हो रही है और लूप 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हमने क्या किया, x के अंदर 2 ऐड कर लिया ताकि जब ये लूप पहली दफ़ा चले तो थर्ड इंडेक्स के ऊपर आए, दूसरी दफ़ा चले तो फोर्थ, तीसरी दफ़ा चले तो 5 इंडेक्स, चौथी दफ़ा चलेगी तो 6, पांचवी दफ़ा चलेगी तो 7 इंडेक्स के ऊपर आ जाएगी। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, हम इसको 3 भी तो रख सकते थे, फिर हमारे पास ये कॉलम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। ये वैल्यूज़ ये जो हमारे पास एक्सेल शीट के ऊपर आ रही हैं, ये यहाँ पे आने की बजाय ये एक्चुअली यहाँ से कट करके तो यहाँ पे आ जाती सारी वैल्यूज़, 3 से स्टार्ट होती और 7 तक जाती। जबकि उसने कहा कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से शुरू हो, तो हमने क्या किया, हमने ये वाला नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लर्न किया कि हम एरे को इस तरह से बाउंड कर लेते हैं और लूप को 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आप हर दफ़ा उसमें 2 ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास नया कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एरे का बाउंड्स डिफरेंट है और लूप के बाउंड्स डिफरेंट हैं। दोनों को आपने, एरे के इंडेक्स को और लूप के इंडेक्स को सेम करने के लिए आपने हर दफ़ा उसमें 2 ऐड करते जाना है। तो देखें आपको 2 ऐड किया हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ हो 4 to 8, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 ऐड कर लेना है। हर जगह पे आप क्या करेंगे, 3 ऐड कर लेंगे, तो ये सेम काम परफॉर्म करेगा जिस तरह से हमने पहले वाले प्रोग्राम में किया है। उसके बाद बेटा जी हमारे पास है लास्ट प्रोग्राम है इसी प्रैक्टिस में,
राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर 20 नंबर्स फ्रॉम यूजर, यूजर से हमने लेने हैं 20 नंबर्स। डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स इन कॉलम ए एंड ऑल ऑड नंबर्स इन कॉलम बी। 20 नंबर यूजर एंटर करेगा, इनको मैं रेज कर देता हूँ। 20 नंबर यूजर से एंटर होंगे, जितने इवन आए वो इस कॉलम में आ जाएं, जितने ऑड आए वो इस कॉलम। इसको ए कॉलम कह रहे हैं, इसको बी कॉलम कहते हैं। तो जितने नंबर यूजर एंटर करेगा वो इसमें और इसमें आ जाएंगे। तो इसमें पहला काम जो है वो ये है कि हमने एक एरे बनानी है जिसके अंदर 20 एलिमेंट्स होंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, और यहाँ तक का काम जो है वो सेम है। दोबारा से लिखते हैं, डिम ए, एक एरे बनाते हैं, उसको हम 1 to 20 कर लेते हैं। 20 आप लोगों ने करना है, मैं 1 to 8 कर लेता हूँ। 8 नंबर्स ले लेते हैं एज एन टीचर, क्योंकि बार बार रन करना पड़ता है तो फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। तो ये एक एरे हमारे पास है, उसके अंदर 8 एलिमेंट आते हैं। एक वेरिएबल हम लेते हैं फॉर द लूप पर्पस। तो ये हमारे पास x एक वेरिएबल आ गया। अब हम लूप लगाते हैं एक x फ्रॉम 1 to 8, 1 से लेके 8 तक हमारे पास ये लूप चलेगी। और हम इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज यूज़र से एंटर कर लेते हैं। a ऑफ x, यानी कि a के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आपने वैल्यू लेनी है इनपुट बक्स। एंटर अ वैल्यू या एंटर अ नंबर कर लें। नेक्स्ट x। तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से ये एक एरे बनी है और उसके अंदर हमने इनपुट ले लिया। अब हमारे पास टास्क क्या है कि हमने तमाम इवन नंबर्स को और तमाम ऑड नंबर्स को अलग-अलग कॉलम के अंदर शो करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दो वेरिएबल और ले लें, p और q। दो वेरिएबल लेंगे और दोनों को स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं 1 की। ये क्यों दी है अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लूप दोबारा लगाएं, 1 2 8 और नेक्स्ट x। ये लूप लगा दी, ये लूप 8 दफ़ा चलेगी। अब इसके अंदर हमने एक काम परफॉर्म करना है, उसके अंदर आपको ये समझ आ जाएगी कि हमने p और q क्यों लिए। यहाँ पे हमने चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है। उसके लिए हमें पता है इफ़ ये जो नंबर है कौन सा नंबर है, a इंडेक्स के ऊपर नंबर है, उसका मॉड 2 के साथ अगर तो 0 आ रहा है, देन क्या करना है आपने, देन आपने क्या करना है, सेल्स रो, इसका रो इंडेक्स हमने चेंज करना है, उसको कर लें p, और कॉलम आपने लेना है फर्स्ट, तो उसको 1 कर दें, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर ये देखें 2 के ऊपर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, फर्स्ट कॉलम के अंदर जाएगा तो आपने ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करके p की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देना है। p इज इक्वल टू p प्लस 1। एल्स में आपने क्या करना है, सेल्स q1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू a ऑफ x, और q की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देना है। यहाँ पे आपने इसे कर देना एंड इफ। अब देखें बेटा जी, इसका कॉन्सेप्ट गेट करते हैं। p और q की स्टार्टिंग वैल्यू है 1। फॉर एग्जांपल जो पहली वैल्यू, जब ये लूप स्टार्ट होगी, जब हम इस लूप के अंदर एंटर होंगे, तो पहली वैल्यू है 25। फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 25 वैल्यू पड़ी हुई है, 2 के साथ मॉडुलस लिया तो 0 नहीं हुआ, तो इफ वाला तो नहीं चलेगा। एल्स वाले के ऊपर आएंगे तो हम क्या करेंगे, हमने कहा q की वैल्यू है 1, फर्स्ट पहली, इसको सॉरी 2 कर लें, पहली रो दूसरे कॉलम के अंदर आपने 25 डिस्प्ले कर देना है। पहली रो दूसरे कॉलम के अंदर 25 डिस्प्ले हो गया। फिर ये लूप चली, दोबारा x की वैल्यू हो गई 2। सेकंड इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ था 20 का 2 के साथ मॉडुलस लिया, 2 के साथ मॉडुलस लेने के बाद हमने देखा 0 आ रहा है, हमने उसको फर्स्ट रो p की वैल्यू क्योंकि 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ऊपर डिस्प्ले करके
p की वैल्यू कर दी 2, ताकि जब अगली दफ़ा कोई इवन नंबर मिले तो वो पहली जगह पे जाने के बजाय यहाँ पे 20 आएगा। अगली दफ़ा कोई इवन मिलेगा तो उसको वो यहाँ पे प्लेस कर देगा, अगली दफ़ा कोई इवन मिलेगा तो उसको यहाँ पे प्लेस कर देगा। इसलिए हमने हर दफ़ा p की वैल्यू में 1 का इजाफा कर दिया। जितने ऑड आते जाएंगे वो डिस्प्ले करता जाएगा और q की वैल्यू में 1 का इजाफा करता जाएगा। पहला ऑड यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, दूसरा ऑड यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, तीसरा ऑड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, चौथा ऑड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इस तरह से हमने टोटल 8 वैल्यूज़ ली हैं। तो जितने ऑड आते जाएंगे वो इस कंडीशन के फुलफिल करते जाएंगे। वो p के साथ p की स्टार्टिंग वैल्यू 1 रखी है, हर दफ़ा p की वैल्यू 1 बढ़ती जाएगी। पहले ही रो पहले कॉलम के अंदर आएगा, फिर पहला कॉलम दूसरी रो के अंदर, पहला कॉलम तीसरी रो के अंदर। तो ये चेंज होती जाएगी p की वैल्यू। आप अगले अगले सेल के ऊपर जाते रहेंगे, इसी तरह आप इससे अगले सेल के ऊपर जाते रहेंगे। अब देखें ज़रा, इसको रन करते हैं। 8 वैल्यूज़ हमने एंटर करनी है, 89, 87, 85, 84, 86, 28, 16, 24। तो ये जितनी भी हमने वैल्यूज़ एंटर की हैं यहाँ तक हैं, ये वाली इग्नोर कर दें क्योंकि हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं। उसने तमाम इवन एक साइड पे कर दी हैं, तमाम ऑड एक साइड पे कर दी हैं। इसको दोबारा रन करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो तमाम ऑड इवन इस साइड पे और तमाम ऑड इस साइड पे। दोबारा इसको देखते हैं, इसके कोड को। अब देखें ये लूप चल रही है 1 से लेके 8 दफ़ा तक। जब ये लूप चलेगी तो सिमिलरली इस एरे के इंडेक्सेस को एक्सेस करते जाएंगे हम। पहला इंडेक्स आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, अप टू 8। तमाम 8 के 8 इंडेक्स आएंगे। हर इंडेक्स को हम चेक करते जाएंगे 2 के साथ मॉडुलस लेके कि क्या इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ये वाला कॉलम ब्लॉक चलेगा, अगर ऑड है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। अगर इवन है तो पहली दफ़ा वो 1 1 यानी कि पहली रो पहले कॉलम के ऊपर वैल्यू शो करेगा और एंड कर देगा। आफ्टर एंड वो क्या करेगा, नेक्स्ट आइटरेशन के ऊपर जाएगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगला एलिमेंट चेक किया, अगर वो भी इवन है तो अब p की वैल्यू 2 हो चुकी हुई है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मुराद ये है कि उसने यहाँ पे डिस्प्ले करने के बजाय उसको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। p की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, अगला इवन आएगा यहाँ पे, उससे अगला इवन आएगा यहाँ पे। सिमिलरली हमने q की वैल्यू में एक का इजाफा लगाया। पहला इवन यहाँ पे, पहला ऑड, दूसरा ऑड यहाँ पे, तीसरा ऑड यहाँ पे, चौथा ऑड यहाँ पे। अब एक प्रोग्राम इसको रन करते हैं, इसमें ज़्यादा ऑड देते हैं। तो ये देखें उसने ऑड सारे इधर शो कर दिए और एक ही जो इवन हमने एंटर किया हुआ था वो यहाँ पे आ गया। अब एक इसको दोबारा रन करते हैं, उसमें ज़्यादा इवन देंगे। ये देखें सारे इवन्स उसने इस साइड पे शो कर दिए और सारे ऑड जो कि कम थे आमतौर टोटल नंबर्स में वो उसने यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर दिया। तो इवन नंबर्स को इस साइड पे डिस्प्ले कर दिया है, ऑड नंबर्स को इस साइड पे डिस्प्ले कर दिया है। अगर आप चाहें कि काउंट करके बताएं कितने इवन आए, कितने आपके पास आए हैं ऑड, तो आपके पास p और q की वैल्यू है। इसकी स्टार्टिंग आपने 1 रखी हुई थी, आप p में से 1 माइनस कर दें, आपको पता चल जाएगा टोटल कितने इवन आए। q में से 1 माइनस कर दें, आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने ऑड आए। आप उनको डिस्प्ले कर दें, आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स लगा के एक एंड सबसे पहले, तो आप बता देंगे कि इस रेंज के अंदर टोटल आपने कितने इवन एंटर किए हैं और टोटल कितने ऑड एंटर किए हैं। तो ये हमारे पास वेरिएशन इन द लूप है। वेरिएशन क्या होती है कि हम अपने अपर और लोअर बाउंड को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नहीं बेटा जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।